हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। सियासत दौर का यही अफसाना है कि बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। तो चुनाव शुरू हो गया है और अभी 7 चरण में चुनाव होंगे। तो हम बैठे हैं जहाँ पे ये एकदम कृषि भूमि है, किसान हमारे साथ है और किसान को लेकर बहुत ही आंदोलन हुआ। पश्चिम से हवा चली, पूरब तक असर हुआ, बिल वापस लिया गया। तो इस पे एक हो जाए पहले कि सियासत में किसान की क्या भूमिका है। सियासत में किसान की भूमिका बहुत ही ज़्यादा है। जो नेता किसानों के खिलाफ काम करने में लगे हैं, मैं 4 पंक्तियों से बताता हूं कि वो ये बात ध्यान रखें कि पसीने का मेहनताना कभी बर्बाद मत करना। उन नेताओं से मेरी बात है, पसीने का मेहनताना कभी बर्बाद मत करना, किसानों का ये मुस्काना कभी बर्बाद मत करना, और महीनों की कड़ी मेहनत से ये तैयार होता है, अन्न का एक भी दाना कभी बर्बाद मत करना। अन्न का एक भी दाना कभी बर्बाद मत करना। राज्यसभा के कई राज्यों में चुनाव थे, पंजाब में और यूपी में, तो ये भी था। लेकिन एक और मुद्दा है, रोजगार। तो किसान के साथ उस पर भी बात होना जरूरी है। तो क्या लगता है कि हमेशा कहा गया कि बीजेपी सरकार नौकरी नहीं दे पाई, सपा आएगी तभी नौकरी दे पाई। ऐसा लगता है सपा नौकरी देगी कि बीजेपी? सबसे बड़ी बात है, आज आपने दरबार जो लगाया है वो गांव में लगा दिया है। आप जी जी जी, इसके पहले जो दरबार लगता था वो लखनऊ में लगता है। और वहीं से अपनी बात शुरू करता हूं कि मतदाता के द्वार दरबार लगे हैं, मतदाता के द्वार दरबार लगे हैं, हर घर पर एक पहरेदार लगे हैं। जब से घोषित हुआ है चुनाव, खुश करने को सरकार लगे हैं, खुश करने को सरकार लगे हैं, खुश करने को सरकार लगे हैं। और क्या हाल है, नेताओं का एक अलग से क्लेवर आया। पहले नेताओं की पत्नियां घर में रहती हैं, अब उन्होंने भी एक व्यवसाय बना लिया। उनके बच्चे, उनकी बेटी सब जुटे हुए हैं चुनाव में खुश करने के लिए। तो 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि इष्ट मित्र ठेकेदार सभी घूम रहे हैं गांव में, इष्ट मित्र ठेकेदार सभी घूम रहे हैं गांव में, बेटा बेटी भाई पत्नी सभी पड़े हैं गांव में, बेटा बेटी भाई पत्नी सभी पड़े हैं गांव में, और कौड़ी के भाव पुश्तैनी मकान बेचकर नेताजी फंस गए हैं इस बार चुनाव में, नेताजी फंस गए हैं इस बार चुनाव में। यानी विधानसभा का जो सफर है वो गांव से ही होके जाएगा। और गांव में तो पिछली बार हालत पतली हो गई थी, चुनाव था जब ग्राम प्रधान का चुनाव या जिला पंचायत का चुनाव। तो क्या लगता है गांव इस बार किसको पहुंचाएगा? अब ये जनता पे डिपेंड करेगा कि वो किसे पहुंचाती है। लेकिन सरकार की जो स्थितियां हैं, आजकल जो सरकारें सत्ता में आती हैं वो क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, उन पे एक मुक्तक पढ़ता हूं कि इस फटी बदहाल स्थित को जरा सा टांक लेते, इस फटी बदहाल स्थित को जरा सा टांक लेते, खुद उतरते गाड़ियों से धूल थोड़ी फांक लेते, खुद उतरते गाड़ियों से धूल थोड़ी फांक लेते, गांव की गलियों से संसद का सफर आसान होता, गांव की गलियों से संसद का सफर आसान होता, कुर्सियों पर राज करते, कुर्सियों पर राज करते बस्तियां अगर झांक लेते, कुर्सियों पर राज करते बस्तियां अगर। देखिए, बस्तियों से झांकने की बात आई तो झांकने पे थोड़ा महंगाई पे भी तो झांकना चाहिए। लेकिन महंगाई तो ऐसी है कि आलम ही तोड़ है। जी, ये जो नेता लोग हैं पहले वादे बहुत करते हैं। लेकिन इन नेताओं के ऊपर मैं एक छंद लिखता हूँ कि 5 साल बाद फिर से दिखाई देने लगे, जनता से जीत की दुहाई मांग रहे हैं। कि 5 साल बाद फिर से दिखाई देने लगे, जनता से जीत की दुहाई मांग रहे हैं। दलितों के घर में वो दाल भात खाने वाले, राजनीति वाली चारपाई मांग रहे हैं। कि जैसे माली हालत में घर में जवान बेटी, जैसे माली हालत में घर में जवान बेटी, शादी है तो सुघर जमाई मांग रहे हैं। ये मोटे मोटे नेता लोग कुर्सी के रोगी हैं, ये 5 साल के लिए दवाई मांग रहे हैं। क्या बात है। तो ये जो दवा है, तो क्या लगता है इस बार जो, अब थोड़ा सा हम और समीकरण, थोड़ा राजनीति में घुसते हैं। 5 साल अभी योगी जी ने शासन किया, तो क्या लगता है इस बार थोड़ा हिंदू मुस्लिम, मंदिर, आंदोलन और पूजा कुछ ज्यादा ही हुआ? देखिए,
इंडिया न्यूज़ के सभी चैनलों को एक सच्चाई मैं बता दूं, पूजा हो हिंदू मुस्लिम हो, लेकिन जब कोरोना आया ना, लेकिन ना हिंदू मुस्लिम काम आया, ना मंदिर काम आया, ना मस्जिद काम आया, केवल अस्पताल काम आए। ये भी एक सच्चाई है। सबसे पहले मंदिर बंद हुआ जी। और आज के युवाओं की पीड़ा इस मामले को लेकर केवल एक ही बात कहते हैं। मैं पूरे युवाओं की तरफ से एक छोटा सा गीत बताता हूं कि युवा क्या चाहते हैं। जो नौकरी देते हैं हम उनको लाएंगे, जो नौकरी देते हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में अब की फिर साइकिल को चलाएंगे, यूपी में अब की फिर साइकिल को चलाएंगे। ये युवाओं की पीड़ है। जितने भी युवा आज नौकरी में लगे, आप देखिए कोई भी भर्तियां ठीक से नहीं हुई। मैंने जब पूरे पब्लिक के मंच से जाकर के देखा तो युवाओं ने अपना दर्द कहा कि जो नौकरी देते हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में अब के फिर साइकिल को चलाएंगे, जो सबके नेता हैं उनको ही बुलाएंगे, जो सबके नेता हैं उनको ही बुलाएंगे, अब की हम अखिलेश भैया को जिताएंगे, अब की हम अखिलेश भैया को जिताएंगे, अब की हम अखिलेश। और देखिए एक और बात जो तमाम तरीके से निकल करके आए, युवा और क्या कह रहे हैं कि जो पिछड़ों दलितों या सावर्ण के नेता हैं, जो बहनों माताओं के सदा प्रणेता हैं, जो जन जन के आंसू भी पोंछने आते हैं, जो घर घर में अक्सर उजियारा लाते हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, जो घर घर में अक्सर उजियारा लाते हैं, जो दुख को हरते हैं उनका गुण गाएंगे, अब की हम अखिलेश भैया को जिताएंगे। एक और बात क्या कहते हैं, अब इन युवाओं की एक और तरीके की बात बताता हूँ। जी जी पे नहीं जाते, किसी जी। पार्टी विशेष पे नहीं जाते हैं। जी जी हम तो मुद्दों पे थोड़ा रहते हैं, रोजगार पे रहते हैं, महंगाई पे रहते हैं, बजट पे रहते हैं, कृषि पे रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे रहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा मुद्दा रहा, मतलब सबने कहा कि पुलिस भ्रष्टाचार कम हुआ, उसको क्या लगता है? देखिए, कानून व्यवस्था इस सरकार में बहुत अच्छी रही, और इस सरकार का अगर इस समय सदन बुला लिया जाए तो आप पहचान नहीं पाएंगे कितने विधायक उस समय उस तरफ थे और कितने विधायक इस समय से थे। तो जब वो व्यवस्था वाले अव्यवस्था में चले गए और अव्यवस्था वाले व्यवस्था में चले आए तो 10 मार्च को देखिए क्या होता है। और एक टिप्पणी करता हूँ, आप सबका समर्थन चाहता हूँ कि ब्रेजा जैसी गाड़ी 4 बदल चुके हैं नेताजी, ब्रेजा जैसी गाड़ी 4 बदल चुके हैं नेताजी, बदलते मौसम सा व्यवहार बदल चुके हैं नेताजी, बदलते मौसम सा व्यवहार बदल चुके हैं नेताजी। और 2022 का चुनाव जीतने के चक्कर में राजनीतिक दल चौथी बार बदल चुके हैं नेताजी, राजनीतिक दल चौथी बार बदल चुके हैं नेताजी। और एक मजेदार आपको बात बताता हूँ कि नेताजी पे बात कर रहे हैं, ये जिस नेताजी का ये जिक्र कर रहे हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य का कर रहे हैं, वो पहले यहीं से विधायक चुन के जाया करते थे, आप ही के गृह जनपद के हैं, इसलिए कुछ ज्यादा ही लगाव लग रहा है आपको? नहीं, हमारा लगाव नहीं है और किसी का नाम नहीं है, सभी को एक और समर्पित कर। जी जी, देखिए आपने बात कर दी किसी क्षेत्र विशेष की, तो किसी के क्षेत्र से अटूट रिश्ता होता है और किसी के क्षेत्र से बड़ा लूट का रिश्ता होता है, और एक और तरह का कैंडिडेट क्षेत्र में आता है। मैं एक मुक्तक और आप सबके सामने रखता हूं कि कोई क्षेत्र में रिश्तों से अटूट वाला कैंडिडेट है, कोई क्षेत्र में रिश्तों से अटूट वाला कैंडिडेट है, कोई ठेकेदारी करके लूट वाला कैंडिडेट है, कोई ठेकेदारी करके लूट वाला कैंडिडेट है। इस बार मतदाताओं का दिल जीतने के लिए, इस बार मतदाताओं का दिल जीतने के लिए चुनाव क्षेत्र में आया हुआ पैरासूट वाला कैंडिडेट है, चुनाव क्षेत्र में आया हुआ पैरासूट वाला कैंडिडेट है। और एक मुक्तक और रखता हूं, सबसे बड़ी बात अभी जब हो रही थी कि कौन इस क्षेत्र का है, कौन उस क्षेत्र का है, नेताओं से साहब पूछिए तो उनको पता ही नहीं है कि कब क्या हो गया। और एक मुक्तक रखता हूं कि अपने दल से हुआ मोह भंग नेताजी को पता नहीं, अपने दल से हुआ मोह भंग नेताजी को पता नहीं, अब किस दल से लड़े जंग नेताजी को पता नहीं, अब किस दल से लड़े जंग नेताजी को पता नहीं। और कुर्ता पैजामा पहनकर हर पल हर हाल में करेंगे जन सेवा, कुर्ता पैजामा पहनकर हर हाल में करेंगे जन सेवा, कौन सा रखें गमछे का रंग नेताजी को पता नहीं, नेताजी को पता नहीं। अच्छा,
रंगों की राजनीति चल रही, कौन सा रंग का रखे गमछा नेताजी को पता नहीं। वो है कि लाल है तो सपा है, भगवा है तो बस भाजपा है, और हरा नीला है तो बसपा है। तो ये तो अब रंगों की राजनीति हो गई। लेकिन युवाओं की राजनीति कौन करेगा? रोजगार की बात कौन करेगा? रोजगार के लिए बात कौन करेगा? वो भी तो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं की बात जो की गई, अभी कुछ दिनों पहले एक आरआरबी सीबीटी की बात हुई थी, जब रोजगार मांगने के लिए लोग गए, चार पंक्तियों में उनकी बात को कहा कि कलम की नोक में हमने सियासी स्याहियां पाई, कलम की नोक में हमने सियासी स्याहियां पाई, यहाँ खाकी में हमने लिप्त काली वर्दियां पाई, यहाँ खाकी में लिप्त हमने काली वर्दियां पाई, बहुत बेरोजगारी रो रही और कह रही है ये, गए थे मांगने हम नौकरी पर लाठियां पाई, गए थे मांगने हम नौकरी। और आपने अभी जो तमाम लोगों ने चर्चा की रंगों की, और उसको मैं पूरी राजनीति को 4 पंक्तियों में बताता हूं, तब आपको ये इंडिया टीवी के माध्यम से बात बताता हूं। यहाँ जुगनू को सूरज का निकलता ताप कहते हैं, यहाँ जुगनू को सूरज का निकलता ताप कहते हैं, यहाँ पर हो गरज तो रस्सियों को सांप कहते हैं, और चुनावी रंग नेताओं का देखा तो यही समझा, यहाँ कुर्सी की खातिर ही गधे को बाप कहते हैं। मतलब कुर्सी जरूरी है, मतलब सत्ता वियोग इंसान सह सकता है, मतलब कहते पुत्र वियोग सह सकता है, लेकिन सत्ता वियोग नहीं। सत्ता है एक चीज ही ऐसा है। युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए, और राशन फ्री राशन जो चल रहा है वो क्या असर डाल रहा है कि नहीं चुनाव में? जी देखिए, जब शुरुआत में भाजपा की सरकार बनी तो उसने बहुत सारे वादे किए कि मैं बहुत सारे काम करूंगा, अच्छे दिन आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। लेकिन मैं एक छंद के माध्यम से बता रहा हूँ कि अच्छे दिन कैसे आए, अच्छे दिन कैसे आए। कि महंगाई वाली छड़ी खाने में जवान पड़ी, चेतना की माई कोई कोई करने लगी। कि महंगाई वाली छड़ी खाने में जवान पड़ी, चेतना की माई कोई कोई करने लगी। आटा तेल दाल चीनी चावल के भाव देख गैस भी उछल धोए धोए करने लगी। समय पे वृद्धा वाली पेंशन नहीं मिली तो दादा संग दादी खोए खोए करने लगी। इलाज कैसे होगा? समय पे वृद्धा वाली पेंशन नहीं मिली तो दादा संग दादी खोए खोए करने लगी। अच्छे दिन चाहते थे अच्छे दिन आ गए तो जनता बेचारी पोए पोए करने लगी। क्या बात है, अच्छे दिन चाहते थे अच्छे दिन आ गए तो जनता बेचारी पोए पोए करने लगी। मैं ये नेता जो विकास के लिए वादे करते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, धरती पलट दूंगा, मैं एक चांद तोड़ दूंगा, चांद तोड़ दूंगा। एक पेड़ पर चढ़कर एक दातून नहीं तोड़ पाते हो, कहते हैं मैं चांद तोड़ दूंगा। ऐसे ऐसे वादे कर लेते हैं। लेकिन मैं इनको एक छंद के माध्यम से बताना चाहता हूँ और जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि अपने मन का मत और जो विकास कर सके उसको चुनिए, क्योंकि आप अपनी ही मेहनत से अपना गुजारा कर सकते हैं, कोई देश का नेता आपका भला नहीं करने वाला। तब मैं पढ़ता हूँ कि वोट मांगने के लिए आएंगे 1000 बार, जीतने के बाद फिर आता भला कौन है। कि वोट मांगने के लिए आएंगे 1000 बार, जीतने के बाद फिर आता भला कौन है। वादे कर लेंगे ये चुनाव में तमाम, पर सारे वादे अपने निभाता भला कौन है। कि नेता लोग कहते हैं योजना का लाभ देंगे, किंतु यहाँ पूरा लाभ पाता कौन भला है। नेता लोग कहते हैं योजना का लाभ देंगे, किंतु यहाँ पूरा लाभ पाता भला कौन है। एक भगवान दीनानाथ हरि के सिवाय जनता के भाग्य का विधाता भला कौन है। एक भगवान दीनानाथ हरि के सिवाय जनता के भाग्य का विधाता कौन? भाग्य का विधाता मतलब भाग्य का विधाता जैसे कह रहे हैं, तो युवाओं का भाग्य विधाता कौन? युवाओं का भाग्य विधाता, युवक रोजगार चाहता है और युवाओं का जो भाग्य विधाता वर्तमान सरकार ही होती है। किंतु एक व्यंग पढ़ता हूँ इस सरकार पे, जो रोजगार और लेके स्थितियां रही उन पे एक व्यंग पढ़ता हूँ कि युवक बेरोजगार ही मर रहा है। हाँ, युवक बेरोजगार ही बेरोजगार ही मर रहा है। किसान आत्महत्या कर रहा है। तुम चुप रहकर देख नहीं सकते, तुम चुप रहकर देख नहीं सकते। अब मेरा देश विकास कर रहा है। अच्छा, अब मेरा देश विकास कर रहा है। अमीर हर रोज नई उड़ान भर रहा है, न जाने कितने 100 करोड़ लेके लोग उड़ गए। अमीर हर रोज नई उड़ान उड़ रहा है। गरीब अब भी भूखा झोपड़ी में मर रहा है। नहीं है एक दाना पेट भरने के लिए, नहीं है एक दाना पेट भरने के लिए, मगर गोदाम का अनाज फिर भी सड़ रहा है। मगर गोदाम का अनाज फिर भी सड़ रहा है।
इन्हें हासिल हुआ है सूत्र विकसित देश का, इन्हें हासिल हुआ है सूत्र विकसित देश का, धरातल छोड़कर जो कागजों में उड़ रहा है, धरातल छोड़कर जो कागजों में उड़ रहा है। और मुझे लगता है कि जो आजकल की राजनीति है, जैसा जवाब युवाओं को मौन होकर दिया जाता है, वो जवाब एक 4 पंक्तियों में मैं व्यक्त करता हूँ कि अरे तुम मूर्ख हो, तुमको जरा ना भान है, अरे तुम मूर्ख हो, तुमको जरा ना ज्ञान है, हमारी सोच को तुमको जरा भी भान है, हमारी सोच का तुमको जरा भी भान है, मरो भूखे रहो नंगे भले दिन रात तुम, मरो भूखे रहो नंगे भले दिन रात तुम, हमारी दृष्टि में विकसित किए पहचान है, हमारी दृष्टि में विकसित किए पहचान है। अच्छा, नहीं, आप सभी व्यंग ऐसे कर रहे हैं जैसे हुआ नहीं विकास। अनाज की जो भंडार की बात हो रही है, कोरोना में वो भंडार तो खुला ना, गरीब परिवार को डबल राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भाई आप लोग थोड़ा बता दीजिए, मिल रहा है? हाँ भाई, डबल मिल रहा है कि नहीं डबल राशन? हाँ मिल रहा है। चलिए, ये लोग तो कह रहे, गांव वाले जो बैठ के सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन्हें राशन मिल रहा है, भंडार खुले हैं, मिल रहा है। तो क्या लगता है इस बार चुनाव के जो मुद्दे होंगे विधानसभा चुनाव में, वो ये राशन रहेंगे? अच्छा, छुट्टा पशु भी एक मुद्दा है, तो उस पे क्या है किसी के पास, किसी के पिटारे में? हाँ, छुट्टा पशु के लिए, छुट्टा पशुओं के लिए ये है कि अब तक तो उनके सारे वादे गूढ़ रहे हैं, अब तक तो उनके सारे वादे गूढ़ रहे हैं, बेवकूफ बना करके हमको मोड़ रहे हैं, बेवकूफ बना करके हमको मोड़ रहे हैं, गौशाला बनेगा कहाँ पे पूछने को ये, गौशाला बनेगा कहाँ पे पूछने को ये, यूपी के साढ़े योगी जी को ढूंढ रहे हैं, यूपी के साढ़े योगी जी को अच्छा, ये मतलब ऐसा तो है, एक बात और है कि पशु गौशाला बनाने का वादा था वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए छुट्टे पशु थोड़ा ज़्यादा हो गए। तो क्या लगता है विकास का आलम कैसा है? सड़कों का जल बुना गया नहीं? देखिए, सड़कें बनी, विकास एक सतत प्रक्रिया है। सन 52 में जो चाह रहे थे हम टेक्नोलॉजी, वो 52 की टेक्नोलॉजी अब अगर कोई अब चाहे तो अब आके मिलेगी। 52 में जो लड़िया का समय था, लड़िया का समय था, जो हेलीकॉप्टर का समय आ गया, अब हेलीकॉप्टर का समय रहेगा। एक सबसे बड़ा मुद्दा जनमत में ये है कि आप लोगों से पूछिए, वो विधायक जी से कम परेशान है, विधायक जी के चाटुकारों से ज़्यादा परेशान है, और उनके पास ज़्यादा मत भी नहीं है। तो मैं पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ मंच के माध्यम से कि ताल तलैया से सूखे हैं, कुआं बनकर टहल रहे हैं, ताल तलैया से सूखे हैं, कुआं बनकर टहल रहे हैं, कहीं नहीं चिंगारी किंतु धुआं बनकर टहल रहे हैं, कहीं नहीं चिंगारी किंतु धुआं बनकर टहल रहे हैं, इनके कहने में रहती नहीं खुद की इनकी पत्नी, इनके कहने में रहती नहीं खुद की इनकी पत्नी, मगर नेताजी के पीछे बड़ी बुआ बनकर टहल रहे हैं, मगर नेताजी के पीछे बड़ी बुआ बनकर टहल रहे हैं। और जब विधायक जी आते हैं तो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, और सपनों का आलम क्या होता है, वो सब कुछ कहते हैं कि सब कुछ दे देंगे, कहां तक दे देंगे, तो वहां तक पूरा नहीं हो पाता। पूरी विधानसभा को वो एकदम अंबर तक पहुंचा देते हैं और पूरा नहीं। और विधायक जी कहते क्या हैं, सुनिए आप 4 पंक्तियों में, मुझे विधायक बनाइए, बड़े बड़े सिकंदर कदमों में होंगे, मुझे विधायक बनाइए, बड़े बड़े सिकंदर कदमों में होंगे, सूरज चंदा तारे ग्रह नक्षत्र संग अंबर कदमों में होंगे, सूरज चंदा तारे ग्रह नक्षत्र संग अंबर कदमों में होंगे, सड़क बिजली पानी रोजगार की बात छोड़िए आप, सड़क बिजली पानी रोजगार की बात छोड़िए आप, आपकी प्यास बुझाने के लिए 7 समंदर कदमों में होंगे, आपकी प्यास बुझाने के लिए 7 समंदर कदमों में होंगे। आपने कहा कि ये वादों की बात है, लेकिन एक विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए सभी आ जाते हैं, यही विधानसभा में ऐसा हो रहा है, सभी आ जा रहे, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, ऐसा क्या है एक विधानसभा में कि सब के सब आ रहे? 4 दिन में मुख्यमंत्री भी आ गए। देखिए, इसका कारण है, 4 पंक्तियां देता हूं जो ये हमारे सब चौपाल में आए हुए हैं, अगर ये बात समझ जाएं तो एकदम मेरा कहना जो है सार्थक हो जाएगा। बढ़ गया गांव का ये बात जो है ये समझ में आ जाएगी। जैसे आप कह रहे हैं सब आ रहे हैं, ये सब एक बिरादरी के हैं,
ये सब कोई अलग अलग बिरादरी के नहीं है, ये हमको ठगने आ रहे हैं। और हम मतदाता को 4 पंक्तियां देते हैं, यहीं से मतदाता जागरूकता की हम बात करते हैं। कविता हमेशा संदेशात्मक होनी चाहिए, एक संदेश देते हैं। सुनिएगा कि देश लूटने के लिए ये सभी भांति भांति में बटे हैं। देश लूटने, कोई अखिलेश, कोई योगी, कोई कुछ बना है, हर कोई बना है कि देश लूटने के लिए ये सभी भांति भांति में बटे हैं। एक विचारधारा के हैं मगर पांति पांति में बटे हैं। एक विचारधारा के हैं मगर पांति पांति में बटे हैं। लोग लुभावने भाषण में फंसकर हम मतदाता गण, लोग लुभावने भाषण में फंसकर हम मतदाता गण मतदान करने के लिए क्यों जात जात में बटे हैं। मतदान करने के लिए क्यों जात जात में बटे हैं। मतदान करना जरूरी है। आप किसी को करिए, नोटा को ही जाके कीजिए, लेकिन करिए, क्योंकि मताधिकार हमारा जरूरी है। मताधिकार का इस्तेमाल जरूरी है। 5 साल में एक वही है जो हम अपने लिए किसी को चुनते हैं, जो हमारे लिए आगे जाके विधान बनाए, एक रूल बनाए कैसे हमारा विधानसभा चलेगा या संसद चलेगा, तो वो जरूरी है। तो मतदाता के लिए आपके पास कुछ है पिटारे में? बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया टीवी के माध्यम से सभी मतदाताओं के लिए कुछ पिटारे में है, लेकिन उसके पहले एक 4 पंक्तियों की एक बात कह करके बताना चाहूँगा। इसमें किसी व्यक्तिगत पार्टी की बात नहीं, सभी पार्टियों की बात समेटी गई है, पिछले कई शासनकाल का लेकर आज तक का। किसी ने तो पत्थरों से खुद को सजाया और पार्कों में हाथियों को खड़े बड़े किए हैं। पूरे पुराने शासनकाल से लेकर आज तक कि किसी ने तो पत्थरों से खुद को सजाया और पार्कों में हाथियों को खड़े बड़े किए हैं। किसी ने तो आज़ादी से लेकर के आज तक अपने ही वंश के तो हाथ बड़े किए हैं। किसी ने तो एम्बुलेंस लैपटॉप बांट दिए, डायल 100 नंबरों के झड़ी झड़े किए हैं। और फिर किसी ने तो हर एक चौराहे पे मोटे मोटे बड़े बड़े सांड खड़े किए हैं। लेकिन मतदाताओं का, हाँ, बुलडोजर उसके जिक्र भी है, लेकिन आपने मतदाताओं की बात की। मैं पूरे देश को, रायबरेली से लेकर पूरे देश को यह संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि कविता एक संदेश का माध्यम होती है। प्रगति का गान तुम करना, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। प्रगति का गान तुम करना मेरे भारत के ये लोगों, सही पहचान तुम करना मेरे भारत के ये लोगों। तुम्हें बिजली, सड़क, पानी, सुरक्षा और दे शिक्षा, उसे ही मतदान तुम करना मेरे भारत के ये लोगों, उसे ही तुम मतदान करना मेरे भारत के ये लोगों। और इसका एक बंद है, किसी लालच में ना आना, न कोई नोट लेना तुम, स्वयं को बेचकर भाई न कोई चोट देना तुम। और किसी ढोंगी या बहुरुपये से नेता की परख करना, गरीबों का मसीहा हो उसे ही वोट देना तुम। गरीबों का मसीहा हो उसे ही वोट देना तुम। सदा ये ध्यान तुम करना मेरे भारत के ये लोगों, प्रगति का गान तुम करना, सही मतदान तुम करना मेरे भारत के ये लोगों। तड़पती भूख की खातिर निवालों की दुआ करना, कोरोना के समय स्कूल वालों की दुआ करना। भले मंदिर या मस्जिद की दीवारें मांगना, लेकिन कभी सरकार से भी अस्पतालों की दुआ करना, कभी सरकार से भी अस्पतालों की दुआ करना। और सफल अभियान तुम करना मेरे भारत के ये लोगों, प्रगति का गान तुम करना, सही मतदान तुम करना मेरे भारत के। अंतिम बात ये कहना चाहूंगा देश के सभी मतदाताओं को कि ना पुरखों के मकानों की कभी हम शान बेचेंगे, ना इज्जत आबरू ना ही कोई सम्मान बेचेंगे। ये सरकारें तो आएंगी, ये सरकारें तो जाएंगी, मगर कुर्सी की खातिर ना कभी ईमान बेचेंगे, मगर कुर्सी की खातिर ना कभी ईमान बेचेंगे। यही एहसान तुम करना मेरे भारत के ये लोगों, सही मतदान तुम करना मेरे भारत के ये लोगों, मेरे भारत के ये लोगों। तो यूपी इलेक्शन है, हमेशा होता है। यूपी का जो बजट है आधा देश का बजट होता है, तो बजट पे कुछ आपके पास है या नहीं है? जी बिल्कुल है हमारे पास। देखिए, मेरी दृष्टि में जो बजट है वो किसी भी विकास का एक प्रारूप होता है। बिना बजट के हम किसी चीज़ का विकास नहीं कर सकते। और इसी पे एक मुक्तक पढ़ते हैं, चलो यह वर्ष भी गुजरा महज होकर सवालों का, चलो यह वर्ष भी गुजरा महज होकर सवालों का। बजट में जिक्र ना आया कभी हाथों के छालों का, बजट में जिक्र ना आया कभी हाथों के छालों का। भरे गोदाम है जिनके गुजरती रात महलों में,
वही हल ढूंढ ना पाए गरीबों के निवालों का, वही हल ढूंढ ना पाए गरीबों के निवालों का। मतलब जो गरीब है उसके निवाले का कोई हल नहीं ढूंढ पाया, ऐसा कह रहे हैं। अब चुनाव है, ऐसे में सभी दल अपना मैनिफेस्टो लेके आए। बिजली फ्री, पानी फ्री, राशन फ्री, ये फ्री, वो फ्री, वाईफाई फ्री, लैपटॉप फ्री, बस फ्री ही फ्री। तो क्या मतलब इसी से सरकार चलेगी, फ्री दे दो, फ्री दे दो, फ्री दे दो। माया और राहुल जी जनता से बोल रहे, जीतते विकास वाला ऊंचा ग्राफ करेंगे। केजरी जी बोले हम जीतेंगे तो पूरी तरह बढ़े हुए बिजली के बिल हाफ करेंगे। अखिलेश बोले हम करेंगे विकास खूब, साथ साथ कृषकों के ऋण माफ करेंगे। और योगी बोले राशन सुरक्षा भरपूर देंगे, माफिया व चोरों से प्रदेश साफ करेंगे। बाबा बोले राशन सुरक्षा भरपूर देंगे, माफिया व चोरों से प्रदेश साफ करेंगे। ये जो घोषणा पत्र आया है सबका, तरह तरह के घोषणा पत्र हैं। मैं जनता से कहता हूँ, आप किसी के बहकावे में, किसी के लुभावे में मत जाए, अपने मन का मतदान करिए। कि वादे सारे सबके हैं, आपको बता दिए हैं, भूलिए ना इन्हें, भली भांति गुन लीजिए। क्या बात है। कि वादे सारे सबके हैं, हमने बता दिए हैं, भूलिए ना इन्हें, भली भांति गुन लीजिए। कर घा कपास दोनों आप ही के हाथ में है, जैसा मन चाहे वैसा वस्त्र बुन लीजिए। कि जात पात छोड़ काम वाले को ही वोट करें, जात पात छोड़ काम वाले को ही वोट करें, अपने भी मन की आवाज सुन लीजिए। और नेता और दल जो भी आपको पसंद आए, स्वेच्छा से उसे सरकार चुन लीजिए। नेता और दल जो भी आपको पसंद आए, स्वेच्छा से मतलब उसे। जरूरी नहीं कि वाईफाई फ्री हो और ये फ्री हो, उस पे नहीं, जो नेताजी अच्छे हो उनको चुनिए। तो 5 साल सरकार पे कुछ है आपके पास? जी जी। 5 साल सरकार का कैसा रहा, उस पे कुछ हुआ पिटारा में तो सुनाइए। देखिए 5 साल सरकार के ऐसे बीते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ लोकतंत्र के पर्व में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। कभी किसी में सारी खामियां ही नहीं होती, अच्छाइयां भी होती हैं। अच्छाइयां क्या होती हैं, 2 मुद्दे बताऊंगा। एक मंदिर की बात करूंगा, एक अनुच्छेद 370 से बात करना चाहूंगा। वो सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा रहा, जो कि क्योंकि जब हम देश के अंदर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो ना तो फ्री पेट्रोल काम आएगा, ना तो कुछ काम आएगा। हमें देश की सुरक्षा मुक्त चाहिए। तब मैं 4 पंक्तियों में एक बात बताना चाहता हूँ, जो सरकार करने वाली है और आने वाले समय में। जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है, जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है, हमें आतंकियों की छातियों को फाड़ देना है। अभी तो 370 हटाया, आज हमने है, अभी कल फिर पीओके पर तिरंगा गाड़ देना है, अभी कल फिर पीओके पर तिरंगा। और लोग हमेशा से मैंने देखा है कि लोग इल्जाम लगाते रहे हैं कि 56 इंच की छाती क्या कर लेगी, ये क्या कर लेगी। लेकिन अगर पाकिस्तान और चाइना को किसी ने दुबकाया है तो इसी 56 इंच की छाती ने दुबकाया है। तब मैं ऐसे गद्दारों को एक बात कहना चाहता हूं, ये गद्दारों के घर की हर दिया बाती मिटा देगी, ये गद्दारों के घर की हर दिया बाती मिटा देगी। जो जय बोले ना भारत की, वही जाति मिटा देगी। ए पाकिस्तान के इमरान, जरा तू गौर से सुन ले, ये 56 इंच की छाती तेरी छाती मिटा देगी, ये 56 इंच की छाती। और अभी मंदिर बना, उसकी बात आई। 4 पंक्तियों में इंडिया टीवी के माध्यम से पूरे देश तक और करोड़ों की जनसंख्या तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ध्वजा मंदिर की बात बनी, ये बात मैं सब तक पहुंचाना चाहता हूं कि खुद को मुरली से या सुदर्शन चक्र से करना शुद्ध पड़े। एक चीज और होने वाली है, खुद को मुरली से या सुदर्शन चक्र से करना शुद्ध पड़े। होना है जो हो के रहेगा, कोई भी अवरुद्ध पड़े, होना है जो हो के रहेगा, कोई भी अवरुद्ध पड़े। जैसे राम लला जी को इंसाफ मिला है अयोध्या में, मथुरा काशी को भी न्याय मिलेगा, चाहे करना युद्ध पड़े। मथुरा काशी को भी न्याय मिलेगा, चाहे करना युद्ध पड़े। उस ट्वीट को कविता का रूप दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी तो मथुरा की बारी है। ठीक है, अब चलते चलते अब आखिरी में एक आपके पिटारे में जो हो वो आप सुना दीजिए, जो सबसे शानदार राजनीति पे। जी। देखिए 3 तरह के नेता हैं। एक तरह के नेता कहते हैं मुस्लिम हित की बात करेंगे और उनसे कोई मतलब नहीं है। एक नेता ऐसा है जो हिंदू हित की बात करेगा
और एक उभय पक्ष है जो दोनों हित की बात करेगा। लेकिन उसके पीछे छिपा क्या है? जैसे अभी आप महंगाई की बात कर रहे थे, संदीप भाई कह रहे थे सरकार ने सिलेंडर फ्री किया, उसके बाद भी देख रहे हैं चुनाव में कंडा लगा हुआ है। तो एक नेताजी कर क्या रहे हैं जो उभय पक्ष वाले हैं? सुनिए वहां से कि गंगा जमुनी तहजीब का झंडा लेकर टहल रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब का झंडा लेकर टहल रहे हैं, सिलेंडर छोड़कर गोबर का कंडा लेकर टहल रहे हैं, सिलेंडर छोड़कर गोबर का कंडा लेकर टहल रहे हैं। एक वोटर नेताजी से मुस्कुरा कर बोला, एक वोटर नेताजी से मुस्कुरा कर बोला, आप तो चुनाव जीतने का जबरदस्त फंडा लेकर टहल रहे हैं, आप तो चुनाव जीतने का जबरदस्त फंडा लेकर टहल रहे हैं। और राजनीति क्या है? मतदातागण वोट देने जाएं और जैसे वो अलग अलग बटे हैं वैसे हम अलग ना बटे हैं। जो विकास कर रहा हो उसके लिए वोट करें और नेताओं के इस व्यवस्था का हम लोग खंडन करें। क्या जो नेता कर रहे हैं कि राजनीति के चौसर पर जाल बिछाने आ गए, राजनीति के चौसर पर जाल बिछाने आ गए, जल में जाल फेंककर मछली फंसाने आ गए, जल में जाल फेंककर मछली फंसाने आ गए। और जो भेड़िए कल तक टहल रहे थे जंगलों में, जो भेड़िए कल तक टहल रहे थे जंगलों में, वोट के खातिर जनता को बरगलाने आ गए, वोट के खातिर जनता को बरगलाने आ गए। ओज का कवि हूँ, एक ओज का छंद पढ़ता हूँ और सुनिए वहीं से कार्यक्रम को बाइंड अप किया जाता है। एक संदेश आप सुनिए कि खंड खंड करो रिप की धारा को तुम, खंड खंड करो रिप की धारा को तुम, सीमा पार से ना आनी कोई पीर चाहिए। जब उधर से बोल रहे बेतुके बोल तो इधर से भी अंगार वाले तीर चाहिए। क्या चाहता है अब हिंदुस्तान? वो भी होना चाहिए। इस 75 साल की राजनीति में एक काम और रह गया है और इस मंच के माध्यम से बात वहां तक जाए और इस छंद के माध्यम से कि खंड खंड करो रिप की धारा को तुम, सीमा पार से ना आनी कोई पीर चाहिए। जब उधर से बोल रहे बेतुके बोल तो इधर से भी अंगार वाले तीर चाहिए। पावन हो पवित्र हो फूलों वाली घाटी, अब चिनाब झेलम का गंगा से नीर चाहिए। और जब खत्म हो गई धारा 370 तो हमें पाक अधिकृत कश्मीर चाहिए, अब हमें पाक अधिकृत कश्मीर चाहिए। तो हम इस समय रायबरेली में थे और कवियों के माध्यम से हमने हर मुद्दे पे बात की, चाहे विकास का मुद्दा हो या मैनिफेस्टो का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो। तब तो चुनाव है, चुनाव ही बताएगा, परिणाम बताएगा, 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन हम ये अपील करते हैं कि मतदान किसी को भी करें लेकिन मतदान जरूर करें। जरूर करें। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, रायबरेली।